भाई देखो ऐसा है, हत्या हुई है, ठीक है, सुनो मेरी बात, कान खोल के सुनना एक बार। हत्या हुई है और 20-25 साल से जैसे मैं राजनीति में हूं और इस तरह की कई घटनाओं को मैं पहुंचा हूं, कई घटनाएं इस तरह की मेरे सामने भी आई है। हमारी शायद एक ही मांग होगी इसमें कि तुरंत प्रभाव से हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। वो हत्यारा कोई भी हो, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार होना चाहिए और कोई भी हत्या में दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दो चीज है, मेरी किसी से अभी बात नहीं हुई, एसपी साहब का फोन आया था, एडिशनल एसपी से मेरी बात हुई थी। दो चीज सुनो, मेरी बात सुनो यार प्लीज। अगर हम इस लाश को लेकर यहाँ बैठे रहेंगे और मैं भी यहाँ बैठा रहूंगा, सुनो, अगर इस लाश को लेकर मैं बैठा रहूंगा और यहाँ पर लोग रहेंगे तो शायद हो सकता है पूरा देवली उनेरा कल यहाँ आ जाएगा। लाश जब तक है, जब तक ये सारे अफसर यहाँ रहेंगे, पुलिस थाना पुलिस यहाँ रहेगी। मैं चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इतना दबाव दे दें कि ये किसी निर्दोष को पकड़ लाए। पुलिस किसी को निर्दोष को पकड़ ले अगर हमारे दबाव में आते। मैं चाहता हूं जो हत्यारे हैं वही बंद हो और कोई निर्दोष भी नहीं मरना। ये बात सही है। मुझे आप जिस तरह से मैं आया और आपने जिस तरह से मेरा इंतजार कर रहे थे, आते यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं मानता हूं कि आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए और आपको मेरे पे विश्वास होना चाहिए। क्या भरोसा है? तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना चाहिए। बॉडी यहां पड़ी रहेगी तो बॉडी सड़ जाएगी, बॉडी गलत हो जाएगी। इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसको बॉडी को भेज देते हैं। पुलिस अफसरों से अभी बात कर रहे हैं, क्या टाइम दे रहे हो, आपकी अब तक क्या रिपोर्ट है? साइबर सेल आपकी आ गई, यहाँ नहीं आई? डॉग स्क्वाड आपका आया कि नहीं आया? डॉग आ गया क्या आपका? नहीं तो बिना डॉग जितेंद्र जी आप तो वहीं थे, समरावता में भी आप ही थे। एफएसएल आ गई, लेकिन डॉग स्क्वाड भी आना चाहिए ताकि वो पता लगे कि मुलजिम कहां से आए थे या ये कहां घटनाक्रम हुआ था। हमें एक एक चीज पूरी पारदर्शिता चाहिए। क्या पूरी अपन को एक एक चीज इसमें एक चीज निकल के आएगी, कितने लोग थे, कौन कौन थे, किस तरह से ये हुआ, उसकी पारदर्शिता आप पुलिस अफसरों से हमें चाहिए। मैं क्या आपकी तरफ से कह सकता हूं कि इनको ये बॉडी को हम जाने दें? क्या करेगा यहाँ रख के बॉडी? सारी मेरी बात सुनो, अभी तो ये एडिशनल एसपी डिप्टी है, अपन यहाँ बैठेंगे तो मैं तो तुम्हारे लिए 10 दिन तक, क्योंकि तुम्हारा मेरे पे कर्जा है। ऐसा है जब मैं पिपलोदी के लिए लड़ सकता हूँ, जम्मू और रामगढ़ के लिए लड़ सकता हूँ, तो तुम तो मुझे 10 दिन भी कहोगे तो 10 दिन यहाँ बैठा हूँ। जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक आपकी धरती पर बैठा रहूंगा, इसी जगह बैठा रहूंगा। और जब मैं बैठा हूं तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि बॉडी भी यहाँ पड़ी रहे। मेरे रहते हुए ये भी जरूरी नहीं है कि बॉडी भी यहाँ पड़ी रहे, इसलिए बॉडी को भेजते हैं, उसका मेडिकल मुआवजा होगा। बॉडी का मतलब हॉस्पिटल में जाने का मतलब ये नहीं कि दाग लग जाएगा। क्या बॉडी का मतलब ये नहीं है दाग लग जाएगा, लेकिन मेरा ही मानना है हमें पुलिस को भी मौका देना चाहिए। सारी पुलिस को अपन अपने पास ही लगा लेंगे तो फिर उनको गिरफ्तार करने कौन जाएगा? ये लोग डॉग स्क्वाड आएगा या साइबर सेल में इनके पास रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को कौन बनाएगा भाई? बता दो आप। मेरा ये मानना है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दो। और मैंने तो एडिशनल एसपी को कहा था भाई मेरी तरफ से तो मैं 7 दिन का टाइम दूंगा। कितना? 7 दिन। मैं मेरी तरफ से अंतिम 7 दिन का टाइम दूंगा। अंतिम 7 दिन में हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे चले जाने चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। अगर 7 दिन में हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता है तो नरेश मीणा तुम पूरे गांव वालों को जनता के साथ में एसपी ऑफिस में धरना देगा, अनशन करेगा। और मुझे विश्वास है कि जब मैं धरना अनशन दूंगा तो कुछ न्याय तो मिलेगा। अभी आप तय कर लो, अभी तो बॉडी को भेज रहे हैं अपन, मैं रात रुक रहा हूँ आप ही के बीच में। देखिए ऐसा ही हत्या का मामला है,
हत्या में जो एस्ट्रोसिटी में जो मुकदमे में जो पैसा मिलता है, अभी ये तय होने दो किसने उसको मारा है। उसमें पेमेंट पैसा मिलता है सरकार ने, अगर इसमें जब हत्या का खुलासा होगा तो उसमें पैसा मिलता है, वो तब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब यह हो जाए कि हर जगह कोई मौत हो जाए और उस पर अपन मुआवजा मांगे, यह हमारा उचित नहीं है। यह हमारा उचित नहीं है। हमारा तो उचित ये है कि हमें तो हत्यारे चाहिए, अभी हमें हत्यारे चाहिए। हत्यारों को सख्त से सख्त सजा हो और वो सबूत के साथ हो। ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंड मर्डर नहीं, ब्लाइंड मर्डर ऐसा नहीं ब्लाइंड हो, उसका पूरा आप अपनी बात रख दो कि आप क्या हमें आश्वस्त कर रहे हो, किस तरह से आश्वस्त कर रहे हो आप। ज्योति से बोल रहा हूँ, संवाददाता इन्होंने रिपोर्ट दे दी बहुत पहले, वो रिपोर्ट दर्ज की गई नहीं की, पर इन्होंने रिपोर्ट दी। देखिए ये मामला हत्या का है, सुनो ये मामला हत्या का है। आप पत्रकार हो, आपको सवाल करने का कोई नहीं है। जब हत्या का मामला है, ऐसा हत्या के मामले में संभव है क्या एफआईआर लॉन्च नहीं होगी? सब कार्रवाई आप एक बार अभी एक बार हमारी बात से बोलो। ये तो मेरी बात सुनो, जब मैं कह रहा हूँ कि इन पे भरोसा मत करो। तुम्हारी लड़ाई आज भी मैं आया हूँ लड़ने, कल भी मैं लड़ूंगा, कल भी तुम्हारी लड़ाई में लड़ूंगा। अभी इनकी एक बार बात सुन लेने दो, ये क्या कह रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितने समय में ये कर रहे हैं। आज तो दाग लगेगा नहीं, सुन लो, आज तो दाग लगेगा नहीं, शाम हो गई, अभी पोस्टमार्टम भी शायद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आज तो नहीं लग रहा दाग, बॉडी तो रात भर वहीं रहेगी, हम हॉस्पिटल से लाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ सड़ेगी बॉडी, बदबू मारेगी। बॉडी हॉस्पिटल में चली जाएगी तो वो जो एसी रहता, बर्फ सारी व्यवस्था रहेगी, इसलिए बॉडी को तो यहाँ से रवाना करो। दाग कल तक लगेगा, हो सकता है रात भर में ये उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन इनको भी थोड़ी छूट दो। इनको यहाँ से छोड़ोगे तभी तो ये गिरफ्तार करेंगे। ये भगवान, ये भी भगवान नहीं है, ये भी हमारी तरह आदमी है, ये भी हमारी तरह आदमी है। आप सही कह रहे हैं, बॉडी को आप मॉर्चरी में भेजो। हम कोशिश कर रहे हैं बोर्ड से इसका मेडिकल पोस्टमार्टम इसका मेडिकल बोर्ड से 19 में करवा देते हैं हम। दूसरा हम यहाँ हैं और हमारी टीमें भी उसमें प्रयास कर रही है। जो आपने एफआईआर दी थी वो थाने पे भिजवा दी है, वो उसमें कार्रवाई चल रही है। और आपने 7 दिन के लिए कहा, हो सकता है हम और जल्दी दो